उत्तराखंड में टिकट बंटवारे के लिए होने वाली कोर ग्रुप की बैठक से ठीक पहले पार्टी के भीतर गुटबाजी साफ देखी जा रही है। कई गुट अपने अपने तरीके से दबाव की राजनीति करने में जुटे हैं। इनमें से एक ग्रुप त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी है, जिनके यहाँ कुछ विधायकों की बैठक हुई है। इनमें मुकेश कोहली, दिलीप सिंह रावत, धन सिंह नेगी और दीवान सिंह बिष्ट नजर आए। इसके अलावा देहरादून के मेयर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ इस बैठक में दिखाई दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि ये ग्रुप अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इनमें से ज़्यादातर के टिकट कटने की आशंका है। इसीलिए ये नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठे हैं, मुलाकात की है। और ये आशंका इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सबसे अहम बैठक में इस किरदार त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा दिलीप सिंह रावत रहे। दिलीप सिंह रावत का टिकट लैंसडौन से कटने की आशंका है। हरक सिंह रावत वहां बार बार अपना दावे पेश कर रहे हैं और दिलीप रावत तंज कस रहे हैं। जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरी अकेली परिवार है। मेरे पास एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। और विधानसभा की बात करोगे तो आप एक ही विकल्प है, लैंसडौन विधानसभा। और ऐसे ही मेरे पास पत्नी का भी एक ही विकल्प है, जो एक ही पत्नी है। और बहुतों के पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। हरक सिंह रावत ने जिस दिन से लैंसडौन सीट पर दावेदारी जताई या अपनी बहू के लिए टिकट की पैरोकारी की, उसी दिन से दिलीप सिंह रावत के तेवर तीखे हैं और वो लगातार हरक के खिलाफ हमलावर हैं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत के घर हुई इस बैठक के क्या मायने हैं, इस पर अब तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी टिकट के लाले पड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिकट भी कट सकता है। हालांकि त्रिवेंद्र खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं और वो मीडिया में आकर ये कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री रहे एक नेता को अगर पार्टी के भीतर इस तरीके से अलग थलग किया जाए तो जाहिर है कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी, इसे समझ पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिन विधायकों का जमावड़ा लगा है वो ऐसे वक्त में लगा है जबकि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, स्टेट लेवल का जो संसदीय बोर्ड है उसकी बैठक होनी है। यहीं से नाम तय होंगे, पैनल बनाकर फिर दिल्ली भेजा जाएगा, जहां दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड फाइनल डिसीजन लेगा। लेकिन धामी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। सारी पार्टी सामूहिकता रूप से चलने वाली पार्टी है और हम सब लोग एक होकर, और जो हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें सभी बड़ों का आशीर्वाद है। सभी हमारे साथी लोग, सभी मित्र लोग, सब लोग हम लोग एक में होकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक दिशा में चलेंगे, गंतव्य तक पहुंचेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और अब बड़े बहुमत की सरकार इस बार, जो हमारी पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो पूरा होने वाला है। पुष्कर सिंह धामी भले ही एकजुटता का राग अलाप रहे हों, लेकिन असल मायनों में बीजेपी के भीतर कई ध्रुव हैं जिनके बीच तलवारें खिंची हुई हैं। और अब सवाल यह है कि टिकट बंटवारे के बाद ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, इसी का इंतजार है। लेकिन चुनाव से पहले या टिकट बंटवारे से पहले त्रिवेंद्र रावत के घर विधायकों का जुटना ये बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वालामुखी अंदर ही अंदर है अब वो फटने को तैयार है। लेकिन ये कब फटेगा, इसको लेकर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट काटती है और वो ग्रुप बनाकर फिर दबाव बनाते हैं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। फिलहाल सियासत बीजेपी में गर्म है और हलचल इसी बात को लेकर है कि आखिर आज की बैठक में क्या होगा।